अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं बना रही हूँ खड़े मसूर गोश्त देखिएगा आप मैं किस तरह बनाऊँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखिएगा, रेसिपी मेरी पूरी देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैं इसको कुकर में बनाऊँगी क्योंकि मुझे गोश्त को गलाना है। तो मैं यहाँ एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। थोड़ा ऑयल डालने के बाद फिर मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। ये मेरे पास मटन है, मैं मटन में बना रही हूँ, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 1 प्याज डाली है बारीक कटी हुई और 2 टमाटर डाले हैं बारीक कटे हुए। धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं 2 टीस्पून में इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। 2 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और 1 टीस्पून में इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी। बाकी आप मिर्चें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। इन मसालों को मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद टमाटर का आप छिलका उतार लीजिएगा। मैंने उतार लिया है क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा मैं छिलका नहीं डालती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो जो साइड में अलग अलग हो जाते हैं। तो मैंने इसमें छिलका उतार कर टमाटर डाले हैं और आप भी ऐसे डालिएगा। कुकर में बना रही हूँ मैं तो ये तकरीबन 40 मिनट या 30 मिनट में हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी इतना डालिएगा कि जितना गोश्त गल जाए। इसको मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए कुकर में रख दूँगी। बस देखें अब मैं इसको रख रही हूँ कुकर को बंद कर गलने के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोश्त देखें आप भुन चुका है। इसमें रोगन मैंने ज़्यादा नहीं डाला था ऑयल, क्योंकि अभी मैं इसमें तड़का भी लगाऊंगी अलग से लास्ट में। ये गोश्त भुन गया है, मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया अलग से। आप देख लें, इसको मैं सारा निकाल लूँगी एक तरफ। देखें ये मेरे पास खड़े मसूर की दाल है, तकरीबन चाय वाला 1.5 कप है। ये मैं इसी को कुकर में डालकर इसको भी मैं इसी तरह पकाऊंगी। तकरीबन ये 20 मिनट में गल गई थी। अब मैं ये भुने हुए गोश्त में मिक्स कर रही हूँ। इसको दाल को बहुत अच्छी तरह आप भी इसी तरह बिल्कुल गला लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए गली हुई। दाल को आप इस तरह गलाइएगा कि ये लेसदार और बिल्कुल थिक हो जाए। इसको इसी तरह आप मिक्स करने के बाद अच्छी तरह फिर मैं इसमें लास्ट में तड़का लगाऊंगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उसमें किस तरह क्या क्या डाल रही हूँ। 1-2 मिनट में इसको पकाने के बाद ना अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 5 से 6 मेरे पास तकरीबन हरी मिर्चें हैं। गोश्त और दाल को मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। ये मेरे पास तड़के के लिए सामान है, ज़ीरा है, गोल लाल मिर्चें पत्ता है और ये हाफ़ तकरीबन मेरे पास प्याज है बारीक कटी हुई, जिसका मैं तड़का बनाऊँगी। इसको मैं घी में डालकर इस तरह 5-6 चमचे मैंने घी ले लिया है। इसमें मैं प्याज, ज़ीरा, गोल मिर्चें ये सब कुछ भगार का पूरा सामान डालकर इसको ब्राउन करूँगी प्याज को। फिर मैं इसका तड़का लगाऊँगी। ये देखिए मेरा तड़का बिल्कुल रेडी है। प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो गई। बस मैं इसको दाल और गोश्त में मिक्स कर रही हूँ। देखिए बस ये मेरा रेडी है बिल्कुल खड़े मसूर गोश्त। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर लाजमी ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।